प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो चैप्टर जो मैंने थियरी पढ़ा रखा था पिछले लेक्चर में, वो उसी प्रोजेक्टाइल मोशन का इस लेक्चर में जो थियरी मैं पढ़ाऊंगा, यही प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम पीरियड मैंने निकाला था और भी टाइम पीरियड की इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, और भी टाइम पीरियड के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिस तक के टाइम पीरियड दिया था। और भी सवाल में मैंने दिखाया था टी वाई इक्वल टू यू जी अपान टू यू जी अपान जी, टू यू को वैल्यू cos थीटा या sin थीटा y एक्सिस पे है, u sin थीटा लिखा है, u sin थीटा टाइम पीरियड टोटल टू यू sin थीटा अपान जी, टू यू sin थीटा अपान जी। तो इस तरीके से टाइम ऑफ लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था पूरा टोटली। अरे x एक्सिस है, y एक्सिस है, y से u sin थीटा होगा, u क्या होगा sin थीटा, ए यू sin थीटा हुआ y एक्सिस पर। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए कई सारे, और जो थियरी बना है उस थियरी को भी सॉल्व किया गया। अब और भी क्वेश्चंस कराएंगे और भी थियरी लिखते हैं, देखते हैं। ठीक, आईएएस फॉर दैट इसे स्क्रीनशॉट में ले चुके होंगे पहले, नेक्स्ट लेक्चर का है ये भी। ठीक, टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ लाइट प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ लाइट प्रोजेक्टाइल। u sin थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, u cos थीटा, ये थीटा निकल गया, थीटा थीटा u इक्वल टू u जी अपान जी, tf इक्वल टू u sin थीटा अपान जी, टू यू sin थीटा अपान जी। ये सवाल सॉल्व हुए हैं, टू यू sin थीटा अपान जी, यू cos थीटा, यू sin थीटा, ये एंगल टू यू sin थीटा अपान जी। अब जी ग्रेविटेशनल लगा रहेगा, अरे इसका हाफ कहाँ है, या है इसका हाफ। ठीक, टी हाफ लिखा है ना, टी हाफ, ये टी हाफ है। ठीक, TF इक्वल टू यू sin थीटा अपान जी, टी हाफ TF इक्वल टू यू sin थीटा अपान जी, ये हाफ हुआ, यू थीटा बना, y एक्सिस गया, x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है। टाइम ऑफ लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइम में कितने प्रोजेक्टाइल कोई पार्टिकल्स है, फेंका गया तो रुक गया है, एंगल भी बना है, इसी पे एंगल भी है। ठीक, टोटली ये हाफ एंगल है, एक रो बनाया है, ये हाफ एंगल है, 45 एंगल है, टू यू sin थीटा अपान जी, यू की वैल्यू कितना है अपान जी। ठीक, आईएएस फॉर दैट आप इसे नोट्स में लिखते चलेंगे, ज्यादा टफ ये सवाल नहीं है। अब लाइट निकाला, टाइम निकाला, टाइम को किस तरीके प्रोपेगेट किया गया, किस तरीके टाइम की थ्योरी है,
आप उसे समझ लीजिए किसी टाइप में कोई पार्टिकल्स फेंका जाए, कोई पार्टिकल्स थ्रो तेज किया जाए, तेज फेंक सकते हैं, काफी वेलोसिटी में स्पीड जनरेट कर सकते हैं, किसी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा जनरेट, जैसे फॉर एग्जांपल दैट्स बॉक्स, हम इसे फेंके इसमें स्पीड भी जनरेट कर सकते हैं और इसे स्लो भी फेंक सकते हैं, स्लो एकदम स्लो मोशन में फेंक सकते हैं, स्लो आराम से जाएगा, इसे फेंके इसे। अभी एक हाथ में है मेरे, एक हैंड में है, एक हैंड में है, आराम से स्पीड जनरेट, अच्छे स्पीड जनरेट करते हैं, स्पीड जनरेट हो, टाइम बहुत तेज लॉस हो रहा है, टाइम स्पीड ज्यादा है, या आराम से कोई चीज थ्रो किया जाता है तो प्रोजेक्टाइल फॉर्म में जाएगा। अब किसी चीज में जब तक इसमें स्पीड जनरेट रहेगी, जब तक इस पार्टिकल में स्पीड रहेगी, तब तक इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा। अगर मैं इसमें स्पीड जनरेट ना करूं, ऐसे छोड़ दूं, ये हल्का से केवल ये प्रोजेक्टाइल हुआ। अगर स्पीड में जनरेट कर थ्रो कर दिया तो ये सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा डायरेक्शन, ठीक। अब मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब हम किसी चीज को पार्टिकल्स को ऊपर की थ्रो करें, इस एंगल कुछ एंगल बना, हमारा 45 एंगल से मैं कोई चीज पार्टिकल्स फेंकूं तो 45 एंगल से जाएगा बहुत ऊपर तक, फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से। यहां से मैंने ये फेंका 45 एंगल से, ये एंगल है, मान लो ये एंगल बना, ये या एंगल इस 45 एंगल से फेंका इसे बहुत तेज पर, फिर जाके जितने स्पीड से ये एंगल बनाएगा, जितना दूरी जाके एंगल बनाएगा जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो, वहां से जिस एंगल से गिरा रहेगा, इधर से गया रहेगा, उस एंगल से उधर गिरेगा, सेम एंगल से। ये लगे मैंने 45 से फेंका, फिर झुक के ऐसे आ गया, सीधे डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा, ठीक। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो U maximum U cos theta 1/2 mv square 1/2 m U cos theta mgh हाइट हुआ, कोई हाइट भी है, कोई पार्टिकल से है, मास भी है और ग्रेविटेशनल भी है, जी भी है, ठीक। mgh आ गया कॉमन 1/2 m v स्क्वायर, m कॉमन ले लिए, m कट गया, 1/2 भी कटा, m कट गया, u स्क्वायर u cos थीटा माइनस gh यहाँ 2 आएगा, ठीक, gh। अब इसे छोड़ के हम
अब यू स्क्वायर माइनस यू कॉस थीटा 2gh आ गया। अब यू कॉमन ले लिए, यू माइनस कॉस थीटा और gh। h की वैल्यू कितना है, h यहाँ लिखा जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2g 2g आ गया। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये आंसर आ गया। टू जी आ गया क्या, 1.2 यू स्क्वायर अपॉन 1.mv स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। हाँ, वे पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल से थ्रो गया तो स्पीड जनरेट हुआ, वेलोसिटी 1.2 mv स्क्वायर 1 अपॉन, अब किस एंगल से, ये ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हुआ, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। ठीक, ऊपर वाला सॉरी जस्ट ऊपर वाला साइन थीटा होगा, नीचे वाला कॉस थीटा होगा। सॉरी जस्ट क्या, कॉस थीटा साइन थीटा यू कॉस थीटा माइनस mgh, रेस्ट पे है mgh, क्या हाइट हुआ, ग्रेविटी नहीं हिस्सा और मास है, बस इसे सॉल्व कर दिए। आगे क्वेश्चन h इक्वल टू यू का साइन थीटा अपन 2g, या हाइट रेंज हुआ, हाइट निकल गया, आई इरेज फॉर दिस। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरी, आप इसे नोट्स में लिखते चलेंगे। ठीक, आई इरेज फॉर दिस। अब उसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। जीरो कॉमा जीरो, अभी क्या होगा, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। ठीक, ये मैक्सिमम हाइट हुआ है आज, ये क्या हुआ, एंगल हुआ, वी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल्स के एंगल बनाना, और यू वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा यू साइन थीटा में वो होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh, टू यू साइन थीटा अपॉन 2g। टू यू साइन थीटा अपॉन इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, आई जस्ट फॉर दैट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
T equal to Ty equal to u sin theta upon g. अब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज किस तरीके से बनेगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज मतलब ये रेंज है इसका नीचे का डाउनवर्ड्स रेंज। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ठीक। इट इज the maximum height of plane, maximum distance plane को converted by the projectile in horizontal distance for a time period. Time u sin theta u cos theta ठीक। x एक्सिस y एक्सिस u x इक्वल टू 0 u y इक्वल टू 0 x का डिस्टेंस y का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू u x t प्लस 1/2 x t के स्क्वायर। रेंज इक्वल टू r इक्वल टू कितना होगा u cos थीटा अल्फा प्लस 1/2 टोटल वैल्यू कितना है 80 के a का वैल्यू 0 t 0 हो गया r इक्वल टू t का स्क्वायर यहाँ आएगा टी यहाँ भी है टी कैंसिल आउट टोटल वैल्यू यू cos थीटा टी की वैल्यू कितना दिया है 2u sin थीटा अपॉन g। टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब मल्टीप्लाई करके रेंज निकाल लेंगे। अब यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी आर इक्वल टू अब ये रेंज भी निकाल चुके 2u sin थीटा अपॉन जी। रेंज भी निकल 2u sin थीटा अपॉन जी। ये रेंज भी निकल गया हाइट भी निकल गया और प्रोजेक्टाइल फॉर्म्स का इक्वेशन हो गया थियरी भी हो गया। अभी और भी चीजें कई सारी चीजें हैं जो प्रोजेक्टाइल में मुझे बताना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है कॉन्सेप्चुअल थियरी है। उन थियरी को आपको देने के बाद फिर उसके बाद मैं इसी पर क्वेश्चन कराऊंगा कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल अब मोशंस के सभी सवाल आपसे सॉल्व होने लगेंगे कई सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक आपको समझना पड़ेगा। फिर नोट्स बराबर बनाते चलिए। नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप नोट्स देख के थियरी आप समझ जाएंगे किस तरीके से हमने नोट्स लिखा है। बुक्स पे ज्यादा डिपेंड न रहिए आप क्वेश्चन करिए और जो थियरी है थियरी पढ़िए उसी थियरी बेस कई सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक और भी रेंज कैसे निकलता है हाइट के यू स्क्वायर 2g 1/2 80 स्क्वायर। इससे भी टाइम पीरियड इसी से टाइम पीरियड निकला इसी से हाइट निकला इसी से रेंज भी निकला। और यही फार्मूला है स्पीड का डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन। मैंने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मोशंस में उसमें काइनेमेटिक्स में जिस तरीके से थियरी चला है वैसे में प्रोजेक्टाइल फॉर्म में काइनेमेटिक्स में स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन चलता है।
हाँ, इसमें प्रोजेक्टाइल फॉर्म है, केवल एक ही है, हाइट, रेंज, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, बस ये निकालना, बस और कुछ नहीं, मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम, यही चलता है इसके। और मैं बताना और भी कुछ थियरी बचे हैं, उस थियरी को मैं पढ़ाऊंगा। और बाय, लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियो को और शेयर करो, ठीक।